दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आज चर्चा करेंगे भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों के बीच मचे सियासी घमासान की, जिसमें क्षेत्रीय पार्टियों के लिए अपने अस्तित्व को बचाए रखना चुनौती बन चुका है। आखिर क्यों हो रहा है ये सब कुछ? पार्टियों के चुने हुए सांसद पार्टियों का साथ क्यों छोड़ रहे हैं? दरअसल क्या भारतीय जनता पार्टी और जिस गठबंधन का वो नेतृत्व कर रही है, एनडीए गठबंधन, क्या वो एनडीए गठबंधन कमजोर अपने आप को महसूस कर रहा है? पिछले लोकसभा के सेशन में हमने देखा, बजट सेशन के दौरान चर्चा में, कि देश में एक बड़ा कानून आया, महिला आरक्षण संशोधन अधिनियम, जो पारित नहीं हो पाया। संशोधन अधिनियम था वो जो पास नहीं हो पाया। महिला आरक्षण कानून पहले से देश में है। उसमें यह कहा गया कि सरकार संख्या बल नहीं जुटा पाई, 2/3 बहुमत जुटाने की आवश्यकता थी और वो 2/3 बहुमत सरकार नहीं जुटा पाई। तो क्या एनडीए को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय दलों के चुने हुए सांसद एनडीए में शामिल कर लिए जाएंगे? तृणमूल कांग्रेस के लगभग 20 सांसद बागी तेवर दिखा रहे हैं। शिवसेना में भी घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 6-7 सांसद जो हैं वो एनडीए की तरफ रुख कर चुके हैं। आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये आज इस खास रिपोर्ट में समझाता हूं। लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए को 362 मतों की आवश्यकता है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के बाद अब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट में हो रही टूट की खबरों के चलते इस आंकड़े की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। खबरें ये भी है कि आगे आने वाले वक्त में और भी पार्टियों में टूट देखने को मिल सकती है। हालांकि कई जो बड़े राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल के रूप में उनकी एक बड़ी भूमिका है, उन्होंने इस तरीके के संभावित टूट से इनकार कर दिया है। क्या इन दलों के सांसदों के समर्थन के बाद एनडीए 2/3 बहुमत हासिल कर पाएगा? क्या संसद में संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए सरकार को जो 2/3 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, वो जुटाने का प्रयास किया जा रहा है? अटकलें तेज हो गई है कि पार्टियों के टूटने और एनडीए के बढ़ते कुनबे के बाद क्या जादुई आंकड़ा हासिल हो पाएगा? आइए पहले आंकड़े समझ लेते हैं। लोकसभा में भाजपा के पास कुल 240 सांसद हैं, जबकि समर्थक दलों को मिला यानी कि लगभग 53 सांसद जो हैं वो एनडीए के घटक दलों के हैं, जो भाजपा के 240 सांसदों के साथ मिलकर सरकार में शामिल है। दरअसल साल 2024 में हुए आम चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बड़ा झटका लगा। 2014 और 2019 में बहुमत में रहे दल को सरकार बनाने के लिए 2024 में जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम पार्टी, जननायक जनता पार्टी समेत कई पार्टियों की मदद लेनी पड़ी। अब सवाल यह है कि आखिरकार क्या बीजेपी नहीं चाहती कि किसी एनडीए के घटक दल पर निर्भर रहा जाए? 2014 में, 2019 में 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर सरकारें बनाई, लेकिन 2024 में मामला अटक गया। मैंने जिन 3 बड़े राज्यों का जिक्र किया, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन सेकेंडरी रहा, वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां लोकसभा की सीटों की तर्ज पर देखा जाए तो कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन गई। दूसरी तरफ बात करें तो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे को शिवसेना एकनाथ शिंदे की से ज्यादा सीटें मिली। तो कुल मिलाकर के इंडिया ब्लॉक की स्थिति काफी मजबूत थी महाराष्ट्र में लोकसभा में। वही उत्तर प्रदेश में देखने को मिला 37 सीटें इतिहास रचते हुए अखिलेश यादव ने अपने दम पर समाजवादी पार्टी को दिलाई। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के चलते इंडिया अलायंस को 43 सीटों पर जीत नसीब हुई। बीजेपी वहां पर दूसरी पार्टी बन करके रह गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास 29 लोकसभा सांसदों का एक बड़ी ताकत थी। वहां पर भी बीजेपी लंबे समय से संघर्ष कर रही थी, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में
मदद जरूर मिली है, सरकार बनाने का मौका जरूर मिला। अब 2/3 बहुमत की जरूरत क्यों है? लोकसभा में कुल 543 सीटें और 2/3 के लिए 362 सीटों की जरूरत होती है। अब जब निचले सदन में नौगांव, बशीरहाट और शिलांग के रूप में 3 लोकसभा की सीटें खाली हैं, तो यह संख्या घटकर 360 पर आ जाती है। अब संविधान संशोधनों विधेयक पास कराने के लिए सरकार को 2/3 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। हालांकि 2 दलों के टूटने के बाद यह संख्या काफी दूर ही नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर 362 का वो जादुई आंकड़ा है, वहां पर अभी बीजेपी या एनडीए वहां तक नहीं पहुंचा। जितने आंकड़े की जरूरत होती है वहां से अभी काफी दूर नजर आ रहा है। वर्तमान में एनडीए के समर्थन में 293 सांसद हैं, चाहिए 362, तो यहाँ से एक लंबी लड़ाई है। अब इस लंबी लड़ाई को क्या विपक्षी दलों में हुई इस टूट के जरिए ही पूरा किया जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प है। आगे आने वाले वक्त में जिस तरीके से जो पार्टियां टूटने की कगार पर खड़ी हुई, उनके सांसद जो बागी सांसद हैं, वो यहाँ पर यदि बीजेपी को समर्थन दे देते हैं तो बीजेपी के लिए 2029 की लड़ाई अपने दम पर जीतना काफी आसान भी हो सकता है। अब पार्टियों के टूटने से कितना फायदा होगा? फिलहाल टीएमसी में टूट पर लगभग मोहर लगती दिख रही है। शिवसेना यूबीटी को लेकर आगामी वक्त में बड़ा ऐलान हो सकता है। अब इनके बाद समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को लेकर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि हमारी मजबूत पार्टियां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी है लोकसभा की तर्ज पर देखा जाए तो। अखिलेश यादव 27 के लोकसभा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा के सांसद हैं और आम आदमी पार्टी के पास 3 लोकसभा के सांसद हैं, जबकि टीएमसी के 20 सदस्य बागी हुए हैं और शिवसेना के 6 सांसद अलग होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि क्या ये तौर तरीका जो है ये भारतीय राजनीति में कारगर साबित हो पाएगा। अब एनडीए कितनी दूर है बहुमत से, इस बात की जिक्र कर लेते हैं। एनसीपीआई में विलय कर चुके टीएमसी के 20 सांसद एनडीए को समर्थन देने की बात कह रहे हैं। अब 293 में इन्हें जोड़ने पर संख्या 313 हो जाती है। वहीं अगर 6 सांसद शिवसेना के भी समर्थन दे देते हैं तो ये आंकड़ा 319 तक पहुंच जाएगा। खबरें यहां तक है कि एनडीए लगातार एमके स्टैलिन की अगुवाई वाली द्रविड़ मुनेत्र कजगम के संपर्क में भी है। साउथ की पार्टी तमिलनाडु की डीएमके की समर्थन में है, जिसके पास 22 लोकसभा के सांसद हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से गठबंधन तोड़े जाने के बाद डीएमके ने इंडिया अलायंस से भी दूरी बना ली है। तो यहाँ पर एक दिलचस्प आंकड़ा आपके सामने मैं और रखना चाहता हूँ। इंडिया अलायंस के पास 200 से ज्यादा सीटें हैं इंडिया अलायंस के पास, जिसमें सबसे बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस, फिर समाजवादी पार्टी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस था, फिर डीएमके आता है। इस तरीके से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी, एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी, इन तमाम सांसदों को मिला लिया जाए तो ये आंकड़ा 225 तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर एक कहीं ना कहीं बुकाहट भाजपा, क्योंकि भाजपा की रिसर्च बड़ी गहरी होती है, भाजपा को ये बुकाहट है कि यदि एंटी इनकम्बेंसी बनी और कांग्रेस की सीटें 100 के लगभग जो खड़ी हैं वहां से 150 तक जंप कर जाती हैं तो फिर सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए वो लगातार जो घटक दल थे एनडीए इंडिया गठबंधन के, उनके संपर्क में बने हुए। दूसरी यहाँ पर बात करें तो पार्टी ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान अभी नहीं किया है डीएमके ने, लेकिन अगर सदन में 22 सांसद उनके पक्ष में आ जाते हैं तो सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन का समर्थन 342 पर पहुंच जाएगा। कहा जा रहा है कि सदन में 38 सांसद ऐसे हैं जो किसी भी गुट में शामिल नहीं है और स्वतंत्र रूप से समर्थन देते हैं, जबकि विपक्ष के पास डीएमके को मिलाकर सांसदों की संख्या 184, जबकि 99 नेताओं वाली कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। तो ये
पूरा मामला मैंने आपको समझाया कि 362 का वो जादुई आंकड़ा है जहां पर 2/3 बहुमत हासिल करना होता है बिल को पास करवाने में, विधेयक को पास करवाने में, और उसको जुटाने का प्रयास एनडीए गठबंधन कर रहा है। एनडीए गठबंधन में कई बागी सांसद एंट्री करेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इस खास रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।